लिवरेज एनालिसिस में एक्टिविटी लिवरेज 3 प्रकार का, जिसमें ऑपरेटिंग लिवरेज का चर्चा हम पहले कर चुके हैं। बचे हुए 2 लिवरेज हैं, फाइनेंशियल लिवरेज और कंबाइंड लिवरेज। पहले हम लोग देखें फाइनेंशियल लिवरेज क्या होता है। तो फाइनेंशियल लिवरेज आप जैसा कि जानते हो कि लिवरेज मेजरमेंट है किस चीज़ का, इन्फ्लुएंस ऑफ वन फाइनेंशियल वेरिएबल ऑन अनदर फाइनेंशियल वेरिएबल। तो फर्स्ट जो फाइनेंशियल वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल वेरिएबल है और उसका असर दूसरा डिपेंडेंट फाइनेंशियल वेरिएबल पर कितना पड़ता है। हाउ मच one dependent financial variable is responsible to be changed due to change in independent financial variable। यानी सेल्स जो है अगर वो चेंज करता है जो इंडिपेंडेंट है, जबकि रिटर्न जो है प्रॉफिट जो है वो डिपेंडेंट है। तो अगर सेल्स 50% बढ़ता है, 20% बढ़ता है या 20% घटता है, तो प्रॉफिट में कितना चेंज आता है, इस चीज के लिए जो कारक है, जो फैक्टर है, वही लीवरेज होता है। कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी का रिलेशनशिप जो है वह फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट लीवरेज को दर्शाता है। और ये जो है फाइनेंशियल लीवरेज ईबीआईटी और ईबीटी यानी शेयर होल्डर्स का जो रिटर्न है टैक्स देने के बाद, जो शेयर होल्डर्स को पर शेयर अर्निंग, जिसको अर्निंग पर शेयर आप कहते हो, वो कितना मैक्सिमाइज हो रहा है। यानी इंटरेस्ट चार्ज के रूप में जो फिक्स्ड इंटरेस्ट कॉस्ट हम बेयर करते हैं डेब्ट्स फंड के ऊपर एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट से, उसकी भूमिका शेयर होल्डर्स के अर्निंग को मैक्सिमाइज करने में कितना है, इसी मेजरमेंट को हम फाइनेंशियल लीवरेज कहते हैं। यानी फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्ज के रूप में जो इंटरेस्ट पे किया जा रहा है, ये कितना रिस्पॉन्सिबल हो जाता है ईपीएस को मैक्सिमाइज करने के लिए। तो ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट इजकल टू ईवीटी होता है, जिसको हम लोग अभी न्यूमेरिकल में देखेंगे। तो इसीलिए ईबीआईटी और ईबीटी के बीच जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है उसी को हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, डीएफएल। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज इज इक्वल टू ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। यहाँ पर ईबीआईटी का मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है ना, और ईबीटी का मतलब अर्निंग बिफोर टैक्स। तो गौर कीजिए ईबीआईटी में दोनों बिफोर है, इंटरेस्ट भी चार्ज नहीं हुआ हो, टैक्स भी नहीं चार्ज हुआ है। लेकिन अर्निंग बिफोर टैक्स में इसका मतलब है कि इंटरेस्ट चार्ज होने के बाद का अर्निंग। आप अर्निंग आफ्टर टैक्स भी यहाँ लिया जा सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि अर्निंग बिफोर टैक्स ही ले, लेकिन ज़्यादातर अर्निंग बिफोर टैक्स से लिया जाता है, क्योंकि टैक्स रेट फ्लक्चुएट करता है, ईयर बाय ईयर फ्लक्चुएट करता है ना। तो इसको न्यूमेरिकली अब हम लोग देखें। हमने कैपिटल स्ट्रक्चर एक फर्म का जो टोटल 13 लाख का है, जिसमें 10,000 इक्विटी शेयर फॉर्म में है और 10% डिवेंचर्स 3 लाख का है ना, 3 लाख का डिवेंचर्स है। तो और इस फर्म का आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो ईबीआईटी बेस होता है वो 20% है। तो हेयर सॉल्यूशन देखें इसका, ईबीआईटी इज इक्वल टू हो जाएगा 13 लाख इंटू 20%, 2,60,000, 2,60,000। ROI is always calculated on the basis of EBIT, यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड और परमानेंट कैपिटल। हियर परमानेंट कैपिटल और लॉन्ग टर्म कैपिटल इज टोटल 13 लाख है ना, टोटल कैपिटलाइजेशन इज 13 लाख एंड रेट ऑफ रिटर्न्स स्टेट्स 20%। तो 13 लाख का 20% कितना हो गया, 2,60,000। अब इसमें से लेस करना होगा हमें इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, दिस इज फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज और फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्ज बीइंग फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्ज
तो 10% डिवेंचर है, तो 3 लाख का 10% जो एनुअल बर्डन ऑफ इंटरेस्ट होगा वो 30,000, इसमें हम लोग माइनस कर देंगे, तो 2,30,000 जो है वो क्या हुआ, EBT है ना। DFL इज इक्वल टू क्या बताया था मैंने, EBIT डिवाइडेड बाय EBT। तो EBIT है 2,60,000 डिवाइडेड बाय, तो 2,30,000 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1.13 टाइम्स। तो ये दर्शा रहा है कि इसमें लिवरेज बहुत लो है। क्यों, तो आप इंटरेस्ट अमाउंट को भी देख सकते हो, ये भी EBIT के कंपैरिजन में बहुत मामूली है, तो ये लो फाइनेंशियल लिवरेज को इंडिकेट करता है, यानी फाइनेंशियल रिस्क मिनिमम कवर किया गया है फर्म के द्वारा। यही यहाँ पे बढ़ के 1,30,000 हो जाए तो लिवरेज बढ़ जाएगा, यानी वो ज़्यादा रिस्की होगा। इसका मतलब डेट्स फंड का इस्तेमाल आप कैपिटल स्ट्रक्चर से भी देख सकते हो, मात्र ओनर्स कैपिटल का 30% ही इन्वेस्टमेंट है डेप्ट फंड का, यानी 70% इन्वेस्टमेंट लगभग 30 लाख में 3 लाख मात्र है। तो 30 और 3 का आप रेशियो निकालोगे तो बहुत मामूली आएगा, जबकि 10 लाख का 3 टाइम्स आएगा। तो इसका मतलब है कि डेप्ट फंड का मिनिमम यूटिलाइजेशन कैपिटल स्ट्रक्चर के अंतर्गत किया गया है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर में जब भी डेप्ट फंड का इस्तेमाल लो रेशियो में होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज जो फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्ज होगा वो लो होगा, तो स्वाभाविक रूप से लिवरेज भी, फाइनेंशियल लिवरेज का डिग्री भी लोअर आएगा। तो ये बहुत कम रिस्की है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है कि गुंजाइश है, अभी फर्म और भी इस एडवांटेज को, लिवरेज के एडवांटेज को ले सकती है, बशर्ते कि इसका ग्रोथ दर्ज किया जा रहा हो। पिछले कई एक वर्ष के ट्रैक रिकॉर्ड से देखा जा रहा है कि वह ईयर बाय ईयर ग्रेजुअली ग्रो कर रहा है, तो इसका इस दशा में वो फाइनेंशियल लिवरेज का मैक्सिमम एडवांटेज ले सकता था। कि आप देख रहे हो कि EBIT का रेट क्या है, 20% है, और जबकि जो लोन कैपिटल हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसको कितना पे कर रहे हैं, 10%। तो 20% अर्न करके 10% कैपिटल कंट्रीब्यूटरी को लौटा रहे हैं, डिवेंचर होल्डर्स को, तो उसका रिमेनिंग 10% किसको जाएगा, ओनर को जाएगा। अगर ये 6 लाख होता इन्वेस्टमेंट तो 6 लाख का 10% रिटर्न ओनर को मिलता। तो चूंकि इसका मिक्सिंग डेप्ट फंड का मिक्सिंग लो है, इस वजह से इसको लो लिवरेज कहा गया, लो फाइनेंशियल लिवरेज।